नमस्कार, मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी बौछार। जी हां, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज को निशाने पे लिए हैं। उनके ऊपर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं और आखिर ये जानने और समझने की ज़रूरत है कि अखिलेश यादव अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल इटावा से ये कहानी शुरू होती है। इटावा में यादव कथावाचकों की पिटाई के मामले के बाद अखिलेश यादव बेहद नाराज़ दिखाई दिए और उन्होंने आपत्ति जाहिर की जिस तरीके से यादव कथावाचकों की पिटाई हुई। उसके बाद कथावाचकों पर बयान देते देते एक दिन उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज पर टिप्पणी कर दी कि वे अंडर टेबल पैसा लेते हैं और महंगे कथावाचक हैं। और इसके बाद अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के जन्मदिन पर भी कहा कि वे फ्री में कथा करना शुरू कर दें। और इस प्रकार निशाने पर लेते लेते अब बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल इसके पीछे की कहानी है उत्तर प्रदेश में जल्द होने वाली धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की सक्रियता। नवंबर के महीने में दिल्ली से मथुरा तक की पदयात्रा निकालने की घोषणा कर चुके हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। और ऐसे में इस पदयात्रा का सियासी लाभ आखिर किसको मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। जाहिर है अब तक जिस प्रकार की सक्रियता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की रही है, जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली रही है और जिस प्रकार का उनका प्रभाव रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर लाभ मिलता है। अखिलेश यादव इस बात को समझते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के पीछे एक बड़ा समर्थकों का वर्ग है और ऐसे में अगर उनकी उत्तर प्रदेश में सक्रियता ज़्यादा होती है तो उसका लाभ भाजपा को होगा, यानी नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। और इसीलिए समय रहते अखिलेश यादव इस बात को पुष्ट कर रहे हैं कि अपने समर्थकों के बीच में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की छवि को कमजोर किया जा सके और इससे उनका जो पीडीए का राग है, पीडीए एकता की जो वो बात कर रहे हैं, उस पीडीए वर्ग में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की स्वीकारता कमजोर हो और इस वजह से जो संभावित नुकसान उनको चुनाव में हो सकता है उसको रोका जा सके। नमस्कार।